एक सरकार को, इकोनॉमी को, कॉमन पीपल को एक केटर नहीं कर रही है। ट्रिकल फीड क्या है? दैट इज द पब्लिक की देखरेख, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे सरवाइव करे। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी आउटसोर्सिंग है। और व्हाट दे थिंक कि बजाय इसके कि हम हर इंडिविजुअल 130 करोड़ आबादी, 140 करोड़ आबादी के इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट, सोशल रिक्वायरमेंट को केटर करें, बजाय इसके जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है वह हम गिने चुने कैपिटलिस्ट को, मल्टीनेशनल्स के हाथ में दें। और उन अपॉर्चुनिटी का जब यूटिलाइजेशन कैपिटलिस्ट करेंगे, मल्टीनेशनल्स करेंगे, तो दैट विल ट्रिकल फीड डाउनवर्ड्स। वो ऊपर पेड़ में पानी ऊपर, अपॉर्चुनिटीज इज कमिंग डाउन थ्रू ट्रिकल फीड। यही कारण है कि जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एडॉप्शन हुआ, पीपल आर गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि 94% का ऑफ द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो है, वो रिसोर्स जो है वो कंसंट्रेट हो रही है मुट्ठी भर 1% ऑफ द पीपल। तो यही कारण है कि ऐसे रिफॉर्म को जो कि आम आदमी के अपॉर्चुनिटीज को डिप्राइव कर रही हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज को, ऐसे रिफॉर्म्स को हम अपोज करते हैं। और एआईबी आगे बढ़कर लड़ रही है और हम सबको इन चीजों के प्रति कन्विक्टेड होने की जरूरत है। और तब इन्वॉल्वमेंट जो है सो सकारात्मक होगा, मजबूत होगा, और तभी हम अपनी लड़ाई, हम सब की लड़ाई संगठित होकर आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत जो वर्ल्ड वाइड और लेटर ऑन, जैसा इन्होंने कहा कि 1991 के बाद जो लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स जो एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने, इसके पहले भी ऐसा नहीं था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्थापित नहीं थी देश के अंदर, बट इंस्टीट्यूशनलाइज। इस स्ट्राइक में हमारा जो मांग था, उन सभी मांगों में से जो एक मुख्य मांग था वो बैंकिंग सेक्टर के निजीकरण के विरोध में हम लोग कर रहे थे ये स्ट्राइक। और जैसा कि हमें मालूम है, हमारे यूएफबीयू के अंडर 9 यूनियंस हैं, जिसमें से सिर्फ 3 यूनियन इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि यह बहुत ही अहम मुद्दा है, तो मेरे ख्याल से सारे यूनियंस को इसमें हिस्सा लेना चाहिए था। तो ऐसा क्या कारण है, मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्या कारण है कि सारे यूनियंस एक मत नहीं हो पा रहे हैं इस बारे में? और कोई? अपॉर्चुनिटीज इज कमिंग डाउन थ्रू ट्रिकल फीड। यही कारण है कि जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एडॉप्शन हुआ, पीपल आर गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि 94% का ऑफ द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो है, वो रिसोर्स जो है वो कंसंट्रेट हो रही है मुट्ठी भर 1% ऑफ द पीपल। तो यही कारण है कि ऐसे रिफॉर्म को जो कि आम आदमी के अपॉर्चुनिटीज को डिप्राइव कर रही हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज को, ऐसे रिफॉर्म्स को हम अपोज करते हैं। और एआईबी आगे बढ़कर लड़ रही है और हम सबको इन चीजों के प्रति कन्विक्टेड होने की जरूरत है। और तब इन्वॉल्वमेंट जो है सो सकारात्मक होगा, मजबूत होगा, और तभी हम अपनी लड़ाई, हम सब की लड़ाई संगठित होकर आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत 10 के बाद जो भी ज्वाइनिंग है, जो कि सीएनटी के अंदर में आते हैं स्टाफ, चाहे वो एसटी हो चाहे एससी हो, उनको शायद ही हमारे जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक लोन नहीं देती है फॉर फुल टेन्योर स्टाफ को, जो कि काफी तकलीफदेह है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग रिटायर कर जाते हैं रेंट पे रह करके, और रिटायर के पैसे से घर बनाना पड़ता है। तो इस पे भी थोड़ा चर्चा जरूर किया जाए, ताकि हमारे लोगों को ये लगे कि हाँ, यूनियन हमारे बारे में कुछ ग्राउंड लेवल से सोच रही है। फिलिस्तीन पे तो हम लोग डोनेशन डालते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। साथ साथ हम लोग इंडिया में भी जब क्राइसिस हुआ था कोविड में, तब हम लोग भी बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लिए थे। यूनियन के अंडर में भी हम लोग हिस्सा लेकर के खाद्य सामग्री वगैरह वितरण किए थे। तो ये सब भी उनके पास मैसेज जाता है। तो ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए सही में हमको ग्राउंड फ्लोर करना पड़ेगा, सिर्फ मीटिंग और लंच करके जाने से कुछ नहीं होगा। मैं इतना ही ये जो बैच और पोस्टर, ये जो बाकी चाहते हैं कि हम सब मिल करके यूपी में
संगठित होकर लड़ाई लड़ें। लेकिन एक चीज आप याद रखें, 5000 मजदूरों का नेतृत्व करना आसान है, लेकिन 50 ग्रेजुएट का नेतृत्व करना बहुत कठिन है। उनके पास भी ये समस्याएं हैं। तो और एक चीज मुझे बहुत खुशी होगी, इनकी सेवा से कहीं कोई त्रुटियां नहीं है। आज भी ये यंग कामरेडों के लिए अनुकरणीय सेवा देते हैं। लेकिन इस डेस्क में अगर कुछ ऐसे यंग कामरेड भी होते तो और ज्यादा खुशी होती मुझे, और होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तो हम संगठन को आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम अपने परिवार में, थोड़ा देर के लिए सोचिए, मैं अपना परिवार का मुखिया हूं, और अगर बच्चों को कल के लिए तैयार नहीं करता हूं, खुदा न खास्ते मुझे उस कुर्सी से हटना पड़ता है, तो परिवार डगमगा जाएगा। तो संगठन भी वही चीज है। और इसके लिए नए नए कमरेड को भी सचेत होना होगा, सजग होना होगा, आगे आने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। दूसरा चीज है, इन्हें भी मान लीजिए मैं आधा घंटा बोल रहा हूं, चलो भाई 15 मिनट आप लोग को दान कर देते हैं। कल मान लीजिए डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम है, तो आज एक दिन पूर्व में मैं किसी यंग कॉमरेड को फोन करके बताऊंगा कि बाबू तुम तैयार रहना काल के लिए, कुछ नहीं इनकलाब जिंदाबाद तो बोल सकते हो। ऐसे ही कर करके हम कॉमरेड को आगे ले आएंगे। है दिल में जज्बा जिसे मंजिल छूने का, और मुश्किलों से घबराया ना करे। बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमारे पुराने साथी गौतम टाइम्स न्यूज से यहाँ पर मौजूद हैं, और साथी झारखंड न्यूज से आई है यहाँ पर आपके न्यूज के संकलन के लिए। और दीपा जी के बारे में बता दूं कि ये लॉ की छात्रा भी हैं और मास कम्युनिकेशन भी जो है रांची यूनिवर्सिटी से कर रही हैं। तो इन दोनों का मैं झारखंड प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से स्वागत करता हूं, और उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से आप हमारे आंदोलन को आम जनता के बीच में पहुंचाते हैं, आने वाले दिनों में भी आप हमें हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। जब देश धर्म, भाषा और राष्ट्रीयता के नाम पर बट रहा है, ऐसी परिस्थिति में कुछ संगठन ऐसे भी जो लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं और जन यात्रा जैसी यात्राएं निकाल रहे हैं। उसी कड़ी में इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन जो एक जन संगठन है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को, आम जनता को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और संदेश देते हैं कि इस देश को, इस राष्ट्र को बचाने के लिए आपस में जुड़े रहना जरूरी है। तो ये सांस्कृतिक यात्रा जो है साथी रायपुर से शुरू हो रही है, 9 दिसंबर को चलेगी और ये पूरे देश में घूमते हुए 22 अप्रैल को जो है इंदौर के अंदर में खत्म होगी। उसी कड़ी में वो यात्रा हजारीबाग से शुरू होके जमशेदपुर पहुंच रही है 15 तारीख को। तो वहां के साथियों ने अपील की है कुछ आर्थिक सहयोग की, उसको मैं DPPA से आग्रह करूंगा कि उनको कुछ आर्थिक सहयोग दें। इसके साथ इंडिविजुअल के पास भी मैं अप्रोच करूंगा कि जो भी संभव हो वो दे, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोग्राम है और आमंत्रित भी आप लोगों को किया जाएगा कि आप जो है उस कार्यक्रम में 15 तारीख को शामिल हो। वो कार्यक्रम जमशेदपुर के अंदर में 2-3 जगहों पर होगा। एक जो है मानगो के अंदर होगा, दूसरा आपका हरिजन बस्ती बिष्टुपुर में होगा और तीसरा माइकल जॉन ऑडिटोरियम में होगा। तो आप लोगों से अपील है कि उनको आर्थिक सहयोग देने का कष्ट करेंगे, जो भी संभव होगा उसके लिए आपको रसीद मिलेगी और भी जो भी चीजें साथी। और इस मीटिंग के अंदर में जितनी बातें हमारे वरिष्ठ साथी दिनेश दा ने रखी हैं, उसके बाद किसी के पास बोलने का कोई रह नहीं जाता है। तो फिर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा संगठन को लेकर कि स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए, साथी ने कहा ना
कि पोस्टर और बैनर सबसे जरूरी चीज है। अगर आपका बैनर बैंक के गेट पर लगा हुआ है तो किसी की हिम्मत नहीं होती। और इस बार जो तस्वीरें आई JPBA के अंदर पर, मैंने लिखा भी था कि जो है वहां मैक्सिमम लोगों के यहाँ तो साथी को भी शर्म आता है कि हम अकेले खड़े हैं। अगर बैनर के साथ भी खड़ा है तो उसको लगता है कि हम 10 आदमी के साथ में खड़े हैं। तो साथी ये बैंक वाइज जिम्मेदारी भी है, बैंक वाइज लीडर की भी जिम्मेदारी है कि अपने ब्रांचों के अंदर में बैनर को जो है उपलब्ध करवाएं, पोस्टर उपलब्ध करवाएं। और साथी कह रहे थे कि पोस्टर और बैनर सफिशिएंट मात्रा में नहीं जाता। JPBA की तरफ से कई बार कहा जा चुका है कि किस डिस्ट्रिक्ट में झारखंड प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक आज जमशेदपुर में मिलानी के हॉल में संपन्न हुई। इस बैठक में देश में जो समसामयिक मुद्दे हैं, सरकार के द्वारा जो जन विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियां, कानूनें बनाई जा रही हैं, उस पर विचार विमर्श किया गया और इन नीतियों के खिलाफ जो मजदूर विरोधी और जन विरोधी हैं, आंदोलन करने का निर्णय लिया गया और आगे हम इस आंदोलन को और तीव्रतर करेंगे। इसी क्रम में जो सरकार का मुद्दा है, सरकारी कंपनियों को बेचने का, एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो उनका है, यानी सरकारी संपत्ति को बेचने की जो उनकी योजना है, साथ साथ हम जो गरीब तबके के लोग हैं उनके सुविधाओं में कमी करने की जो लगातार प्रयास चल रही है, यहाँ तक कि मनरेगा के मजदूरों को वेजेस तक नहीं भुगतान किया गया है। उसके साथ साथ राशन की आपूर्ति भी नहीं की जा रही है जिन लोगों को इसकी सख्त ज़रूरत है। और वहीं दूसरी तरफ देश के बड़े घरानों को या विदेशी या स्वदेशी पूंजी निवेशकों को तरह तरह की सुविधाएं सरकार बजटरी स्कीम्स के द्वारा, मेजर्स के द्वारा या मॉनेटरी मेजर्स के द्वारा दे रही है, मौद्रिक नीतियों के माध्यम से। उसका हम लोगों ने उसकी समीक्षा की और उन सबों का विरोध करने का फैसला लिया और हम लोगों ने ये तय किया है कि देश के अंदर जन आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है। सरकारी संपत्तियों को बिकने से बेचने के लिए उसमें सरकारी बैंकों को भी बेचने का सवाल है। अगर सरकारी बैंक बिकती है तो बैंकों के में जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा, उनके जमा का केवल 5 लाख तक ही सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगर किसी का अधिक जमा है तो वो पैसा उनके वापस नहीं होंगे। ये सारे गंभीर मुद्दे हैं, जन के हित के मुद्दे हैं। इस पर हम लोगों ने संघर्ष करने का फैसला लिया है। सर कहाँ से उपस्थित हुए लोग आज? पूरे झारखंड पूरा झारखंड करोड़ की पूंजी लगा के 150 लाख करोड़ का डिपॉजिट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के हाथ में है, ओनरशिप में है, तब तो ठीक है, देश की इकोनॉमी में, आम आदमी की भलाई में लग रहा है। लेकिन अगर वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में है, कैपिटलिस्ट के हाथ में है, तो निश्चित रूप से उसके पर्पसेस, उसके प्रॉफिटियरिंग और उसके उद्देश्यों में लगेगा। यानी कि 30,000 रुपया लगाइए और 150 लाख रुपया आपको हाथ में मिल जाए, तो इससे अच्छा तो कोई बिजनेस ही नहीं हो सकता। न हींग लगे न फिटकिरी और रंग चोखा का चोखा। अपना परिचय दीजिए सर। YP सिंह, प्रेसिडेंट झारखंड प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। सुधार के लिए अभी जैसे हम लोगों का झारखंड प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन से एफिलेटेड है, हम लोग कोई राजनीतिक दल से एफिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारा लोग और हम लोग इस बैठक के द्वारा ये हमारे मेंबरशिप के अंदर एक राजनीतिक चेतना जागरण करने के भी प्रयास हम लोग करते हैं, ताकि क्योंकि हमारे लोग भी वोट दे रहे हैं। अब जब वोट दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हुए वो वोट दे रहा है। हम लोग इस दृष्टिकोण को और किस तरह का मजदूर आंदोलन के साथ जोड़कर रखा जाए इन लोगों को, और उनका जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो मजदूर
विरोधी नहीं होके मजदूर के जो फ्रेंड्स हैं उनके तहत उनको पार्लियामेंट में भेजा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से उनको हम लोग राजनीतिक तौर पर उन लोगों को और शिक्षा देने की भी हम लोग प्रयास करते हैं। अपना परिचय दीजिए। सपन कुमार आदर, झारखंड प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। इसका उपाय है